जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल 2024 में अक्षय नवमी आंवला नवमी का व्रत हमें कब करना है, पूजा का सही मुहूर्त डेट कब है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, दीपदान कैसे करें और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अक्षय नवमी के दिन अवश्य दान करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें अवश्य करना चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण बातें दोस्तों वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। दोस्तों, अक्षय नवमी का पावन पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। अक्षय नवमी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। आंवला भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। आंवले के पेड़ में कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जी का वास होता है। आंवले के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। आंवले के पेड़ के नीचे हिस्से में भगवान ब्रह्मा जी, बीच के हिस्से में श्री विष्णु जी का वास होता है और तने के हिस्से में श्री शिव जी का वास होता है। दोस्तों, अगर आप आंवला नवमी के दिन पूजा अर्चना और दान करते हैं तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि आंवला नवमी के दिन आपको ऐसी कौन सी चीजें दान करना चाहिए कि जिनको दान किए गए से आपको अनंत गुना फल मिले और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और आपको विशेष फल की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, आंवला नवमी के दिन आपको आंवला जरूर दान करना चाहिए। आंवला भगवान विष्णु जी का प्रिय फल है और अगर आप इस दिन आंवला दान करते हैं तो आपके ऊपर विष्णु जी की हमेशा कृपा बनी रहेगी। और साथ ही आप चाहें तो आंवले का वृक्ष भी दान कर सकते हैं या तो आप अपने घर में वृक्ष लगा सकते हैं आंवले का, लेकिन आप दिशा का जरूर ध्यान दीजिएगा। आंवले का जब आप वृक्ष लगाएं तो जो दिशा है उत्तर पूर्व दिशा में आपको आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको क्या दान करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको सोना जरूर दान करना चाहिए। सोना आप अपने समर्थ के अनुसार दान कीजिएगा, क्योंकि सोना बहुत महंगा हो गया है इस समय। तो आप छोटी सी नोज रिंग दान कर सकते हैं, छोटे से ईयर रिंग दान कर सकते हैं। आप अपने समर्थ के हिसाब से दान कीजिएगा, लेकिन सोना दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही अक्षय नवमी के दिन आप अन्न, वस्त्र और कम्बल जरूर दान कीजिएगा। आप चाहें तो गरीबों में दान कर सकते हैं कम्बल, या ब्राह्मण को ही दे सकते हैं। अगर आप अक्षय नवमी के दिन ये सभी चीज़ें पुण्य कर्म करते हैं तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खाने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है और फल लगे हुए हैं तो अति उत्तम है, और अगर नहीं लगे हुए हैं फल, छोटा ही आंवले का वृक्ष है, तो आप वहां पे भी जाके पूजा कर सकती हैं और परिवार सहित बैठकर वहां पे खाना खा सकती हैं। और अगर ये भी सुविधा अवेलेबल नहीं है तो आप घर पर ही तुलसी के पौधे के पास रख कर गमले में आंवले को और घर पर ही पूजा संपन्न कर सकती हैं और अपने परिवार के सहित बैठकर खाना खा सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि अक्षय नवमी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें करना चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आप व्रत रख रही हैं तो अति उत्तम है, और अगर आप व्रत नहीं भी रख रही हैं तो जब तक आप आंवले की वृक्ष की पूजा ना कर लें तो आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। आप चाहें तो जल ग्रहण कर सकती हैं, चाय पी सकती हैं। तो इन बातों का खास ख्याल रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि अक्षय नवमी के सुबह के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए और बाल धोकर अच्छी तरह से आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप धुले हुए वस्त्र या नए वस्त्र पहन सकती हैं, न्यू साड़ी पहन सकती हैं। और कलर का भी कलेक्शन आप ध्यान दीजिएगा, इस दिन आप लाल साड़ी या पीली साड़ी पहन लीजिएगा, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा में पीला कलर बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर पीली साड़ी आपके पास अवेलेबल है तो आप कोशिश कीजिएगा कि पीला ही वस्त्र पहने, बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही बहुत ही जरूरी बात, आप
16 श्रृंगार अवश्य कीजिएगा, क्योंकि त्योहारों में 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। और खासकर जब आप पूजा पाठ करने बैठे तो 16 श्रृंगार आपको अवश्य करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि अगर आप घर में खाना बना रही हैं तो किचन की साफ सफाई आपको बहुत ही अच्छी तरह से पहले ही कर लेना है, स्नान आदि करने के पहले। और अगर आपके घर में नॉन वेज बनता है तो अगर आपके घर में दूसरा चूल्हा अवेलेबल है जिसमें नॉन वेज आप नहीं बनाती हैं तो उसमें आप भोजन तैयार कर सकती हैं, क्योंकि जो भी आप भोजन बनाएंगी तो उस दिन आप भोग अर्पित करेंगी आंवले के वृक्ष को, यानी कि विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और अगर नहीं अवेलेबल है, एक ही चूल्हा है, तो फिर आप अच्छी तरह से क्लीन करके गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा, शुद्धिकरण कर लीजिएगा, फिर आप उसमें भोजन वगैरह तैयार कर सकती हैं। तो चलिए, घर में अगर आप तैयार कर रही हैं भोजन तो अति उत्तम है। अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर भोजन तैयार करना चाहती हैं तो सबसे पहले आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा कि वहां पे जाके सबसे पहले वृक्ष के नीचे साफ सफाई अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा। फिर घर से पूरी सामग्री ले जाके जो भी आप भोजन तैयार करना चाहती हैं, गैस चूल्हा वगैरह सभी कुछ ले जाइएगा। साथ में पूजा की भी सामग्री लेके जाइएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और फिर आप वहाँ पे आंवले के पेड़ के नीचे भी भोजन तैयार कर सकती हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में जो भी लोग थे ना तो आंवले के पेड़ के नीचे ही जाकर खाना बनाते थे और वहीं पे पूजा पाठ करके बैठकर खाना खाते थे। अब समय के साथ सभी चीज़ें बदल गई हैं। अब आज के ज़माने में घर में ही भोजन तैयार कर लिया जाता है और आंवले के वृक्ष के पास भोजन ले जाकर सबसे पहले पूजा पाठ करके और फिर परिवार के साथ बैठकर भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि अक्षय नवमी के दिन आप भोजन में क्या क्या बना सकती हैं। तो आप इस दिन बना सकती हैं पूड़ी, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी बना सकती हैं। साथ ही मीठे में आप खीर, सेवई बना सकती हैं और कचौड़ी, पकौड़ी, बड़े बना सकती हैं। और वैसे अगर आप अक्षय नवमी का पर्व पहले से भी बना रही हैं तो जो भी आपके घर में विधि नियम हो भोजन बनाने का तो आप अपने पसंद के हिसाब से भी भोजन तैयार कर सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भोजन बनाते समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले लौकी जो है, लौकी की सब्जी आपको नहीं बनाना है, ना लौकी का रायता, मिठाई, बर्फी, लौकी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आपको इस दिन नहीं तैयार करना चाहिए। और साथ ही प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल ना करें। और साथ में ही आप इस दिन नॉन वेज घर में बिल्कुल ना बनाएं भूलकर। और आपके घर के कोई भी मेंबर बाहर से भी नॉन वेज खाकर घर पे ना आए, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ में नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ के दिन या किसी भी त्यौहार के दिन आपके घर में पूजा पाठ होती है और कोई भी मेंबर इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ों का, तो जो भी आप पूजा पाठ करते हैं पूरी तरह से खंडित हो जाती है, असफल हो जाती है। और आप जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो आपसे रोष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आप खास ख्याल रखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि आंवले की पूजन सामग्री में हमें क्या क्या लगती है पूजा सामग्री। तो सबसे पहली और जरूरी बात कि तुलसी दल जरूर ले जाइएगा, क्योंकि तुलसी दल के बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरी चीज है कि मिट्टी का पात्र का चाहे आप लोटा ले जाएं या पीतल का लोटा ले जाएं कलश के लिए जल अर्पित करने के लिए। साथ ही आप कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चंदन, नारियल, रक्षा सूत्र ले जाइएगा कि जब आप परिक्रमा देंगे तो रक्षा सूत्र लगेगा। धूप, दीप, श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित कीजिएगा लक्ष्मी माता को। आप चाहें तो 16 श्रृंगार चढ़ा सकती हैं, आप अपने समर्थ के हिसाब से चढ़ा सकती हैं, 5, 7 श्रृंगार जितना भी चढ़ाना चाहें। अगर आप किसी भी देवी की पूजा करती हैं तो श्रृंगार चढ़ाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब आप श्रृंगार का सामान अर्पित करती हैं तो आप सबको सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं देवी माँ। तो जरूर चढ़ाइएगा 16 श्रृंगार और जितना भी समर्थ हो। साथ ही आप उस दिन अन्नदान जरूर कीजिएगा, तो अनाज भी आप एक्स्ट्रा ले जाइएगा। और साथ में चाहे तो आप एक ब्राह्मण को भी ले जाएं। जब आप आंवले के वृक्ष के पास जाएं खाना खाने या पूजा करने तो ब्राह्मण को जरूर ले जाएं और सभी चीज़ें उस दिन में ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, खाना भी खिला सकते हैं, साथ ही दक्षिणा दे सकते हैं। और फूल माला ले जाइएगा, कच्चा दूध ले जाइएगा, गाय का शुद्ध देसी गाय का घी ले जाइएगा दीप प्रज्वलित करने के लिए। और अगर आप दीपदान इस दिन करना चाहते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है, बहुत ही फलदायी माना गया है दीपदान इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे। तो आप 9 दीप वहां पे प्रज्वलित करके दीपदान कर सकते हैं। तो चलिए साथ ही जान लेते हैं आंवले के वृक्ष की पूजा विधि नियम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दीप प्रज्वलित करना है, क्योंकि जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि हमारे पूजा का दीप साक्षी हो जाता है, यानी कि गवाही हो जाता है। इसके बाद आप पूजा स्टार्ट कीजिए। आप लोटे में जल और
गंगा जल थोड़ा सा और जो भी गाय का कच्चा दूध है मिक्स कीजिए और जो आंवले की जड़ है, नीचे का सिरा है, वहाँ पे अर्पित कीजिए। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य फूल अर्पित कीजिए। और विष्णु जी की पूजा है तो पीले मिठाई और केले आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। और जो भी भोजन आप घर से बना के लाई हैं तो आपको 9 जगह भोग अर्पित करना है, यानी कि 2-2 पूड़ी रखना है 9 जगह, और उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें सभी आप रख लीजिएगा जो भी आप भोजन बनाकर लाई हैं। और बढ़िया से केले के पत्ते में आप भोजन को रखिएगा या थाली में रख सकती हैं, क्योंकि इस भोग को बाद में आपको परिवार सहित खाना है आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर। आप चाहें तो पूजा करने के बाद विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और कोशिश करें कि इस दिन अगर आपको ब्राह्मण मिलते हैं तो जरूर आप लाएं और आंवले के वृक्ष के नीचे बिठाकर उनको खाना खिलाएं। और जो भी अन्न दान दक्षिणा दान आप देना चाहते हैं तो ब्राह्मण को ही दान करें। और अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो फिर आप इन सभी चीजों को गरीबों में बांट सकते हैं, गरीबों को दान दे सकते हैं। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद जो भी आपने भोग अर्पित किया था पूड़ी वगैरह वहां से उठा लीजिए और परिवार के सहित मिलकर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन ग्रहण कीजिए। और अगर वहां पे पशु पक्षी हैं, चिड़िया गिलहरी कुत्ता बिल्ली जो भी कोई पशु पक्षी हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा भोजन खिलाइए दीजिए। ऐसा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और भोजन करने के बाद वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गंदगी वगैरह कुछ भी ना रहे, जो भी कचरा वगैरह है अच्छे से वहाँ पे क्लीन कर दीजिएगा, क्योंकि आंवले के वृक्ष की आप पूजा करते हैं। वहाँ पे भगवान विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी जी का, सभी देवी देवताओं का वास रहता है। तो साफ सफाई का जरूर ध्यान दीजिएगा, गंदगी ना करें। और इस दिन आंवले की टहनी वगैरह पेड़ वगैरह ना तोड़ें, पत्ते वगैरह को क्षति ना पहुँचाएं, इन बातों का भी ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं साथ ही एक छोटा सा उपाय अगर आप अक्षय नवमी के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधा कष्ट है रोग है वो दूर हो जाएंगे। अगर आप शारीरिक कष्ट से परेशान हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो अक्षय नवमी के दिन अगर आप आंवले के पेड़ के पास जाकर बहुत टाइम तक नहीं रुक सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप जितना भी रुक सकते हैं 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट उतने टाइम आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आप विष्णु जी का नाम पुकारिए। 5 बार 7 बार 11 बार खाली नाम मात्र ही पुकारने से आपके जो भी कष्ट हैं दूर हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि आंवले के पेड़ से अक्षय नवमी के दिन अमृत की बूंदें टपकती हैं। अगर उस दिन आप खाली 5 मिनट ही बैठकर विष्णु जी का नाम पुकारते हैं तो आपके जीवन से शारीरिक कष्ट दुख परेशानियां सभी दूर हो जाएंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों इस साल 2024 में आंवला नवमी पड़ रही है 10 नवंबर दिन रविवार को, और ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन आंवले को स्पर्श भी नहीं किया जाता है और खाया भी नहीं जाता है। जो लोग मानते हैं और जो लोग नहीं मानते हैं उनकी कोई बात ही नहीं है। और साथ ही रविवार के दिन तुलसी जी की भी पूजा नहीं की जाती है, तुलसी जी में भी जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो ऐसे में क्या करें। और अक्षय नवमी के दिन आंवला खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, आंवले का दान भी दिया जाता है। तो ऐसे में आपकी पूजा कैसे आप संपन्न कर सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसी तिथियां पड़ जाती हैं कि उनकी पूजा उस दिन नहीं की जाती है, नहीं कर पाएंगे स्पर्श, तो एक दिन पहले ही उस त्यौहार को मना लिया जाता है। यानी कि आप रविवार की जगह शनिवार को आप पूजा कर सकते हैं आंवले की, अगर आप करना चाहें तो। और जो पूजा मुहूर्त रहेगा सेम रहेगा, जो 10 नवंबर का पूजा मुहूर्त है वही पूजा मुहूर्त में आप शनिवार को कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि अक्षय नवमी के शुभ पूजा मुहूर्त क्या है। तो अक्षय नवमी 10 नवंबर दिन रविवार का शुभ पूजा मुहूर्त सुबह 6:42 से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। तो आप 12 बजे तक आंवले की पूजा कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी और वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।